अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का एतराफ़ कर लिया, बरमला एतराफ़ कर लिया, मान लिया कि मुल्तान जलसे से पहले एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हुआ था और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान ने मुल्तान जलसे के अंदर लॉन्ग मार्च के लिए हतमी तारीख का ऐलान जो है वो मौखर किया। इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई की क़यादत को इस बात की गारंटी की गई थी, यकीन दहानी कराई गई थी कि पीटीआई के किसी भी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये ना समझें कि ये एतराफ़ आया है जनाब शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से, कतई नहीं। ये एतराफ़ आया है पीटीआई के एक संजीदा सियासतदान की तरफ से और एक मुदब्बर सियासतदान की तरफ से, और वो सियासतदान जो पहले वजारत दिफा भी संभालते रहे हैं और केपी के सूबा भी संभालते रहे हैं, यानी जनाब परवेज़ खटक साहब की तरफ से। और परवेज़ खटक साहब जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरफ से अगर कोई एतराफ़ या इंकशाफ सामने आता है तो उसे आसानी से रद्द करना मुमकिन ही नहीं होता। और अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाले वाक़यात या महज किसी एक वाक़े को भी उठाकर देख लें तो फिर ये जो परवेज़ खटक साहब ने इंकशाफ किया है इसकी सदाकत के ऊपर यकीन आ जाता है। और अगर मैं आपको कल की सिर्फ एक मिसाल दूं तो सूरत हाल और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। मेरा इशारा है मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा की तरफ और उनकी गिरफ्तारी की तरफ। उनकी गिरफ्तारी होती है, मुज़म्मती बयान जारी होते हैं, पंजाब गवर्नमेंट को इस बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन फिर वो जो गारंटी थी उस गारंटी के ऊपर अमल दरामद भी होता है। और पहली मरतबा हुआ अनप्रेसिडेंटली कि टलियाँ खड़की, टलियाँ खड़कने के फौरी तौर पर वो जो यकीन दहानियाँ थी उन यकीन दहानियों को याद कराया गया कि जनाब तुसी तो कैसी पायन कि किसी ने असी फड़ना नहीं, वो फड़ के लै गए जो हम दसो की करना है। और असल में मामला था उस मोबाइल फ़ोन का जो शीरी मज़ारी साहबा के साथ थी और शीरी मज़ारी की जो एक कॉन्वर्सेशन थी मुख्तलिफ लोगों के हवाले से वो उस मोबाइल फ़ोन में मौजूद थी। लिहाजा उस फ़ोन की वापसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी तक कुछ लोगों के हाथ में है। और फिर उसके बाद शीरी मज़ारी साहिबा के लिए अदालतें आधी रात को भी खुलती हैं। ये वो ताना है जो अमूमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों को देती रहती है कि मेरे लिए रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली। और अब उनको पता चल गया होगा कि ये अदालतें रात को 12 बजे भी खुल भी जाती हैं, सुनवाई भी हो जाती है और फैसले भी जारी कर दिए जाते हैं, यानी शीरी मज़ारी साहिबा को रिहा भी कर दिया जाता है। और अगर जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक पेशावर में कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी होंगी। इमरान खान साहब की तरफ से पेशावर में कोर कमेटी का इजलास जारी होगा या ख़त्म हो चुका होगा और जो लॉन्ग मार्च की तारीख जिसका ऐलान मौखर किया गया था, देखना यह है कि वो अभी भी मौखर किया जाता है या बाज़ाब्ता तौर पर तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। क्योंकि एक ज़रिया इस हवाले से इस किस्म की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत जारी है और 31 मई तक कोई अहम फैसला सामने आ सकता है। सारी सूरत हाल पर बात करूंगा क्योंकि ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा सवालात को जन्म दे रही है और इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया था कि वो न्यूट्रल हैं और वो सियासी मामलात को और सियासी मैदान को सियासतदानों के लिए खुला छोड़ देंगे। अब अगर परवेज़ खटक साहब की बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से राब्ता भी किया गया, इस्टेब्लिशमेंट के फ़ोन ब्लॉक होने के बावजूद कन्वर्सेशन हुई, इमरान खान साहब ने नंबर्स ब्लॉक करने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुल्तान जलसे के अंदर लॉन्ग मार्च का ये तारीख का ऐलान मौखर किया, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट आखिरकार किस दबाव के तहत जो उन्होंने अपना न्यूट्रल पोस्चर बनाया था उसको ख़त्म करने पर मजबूर हुए हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि पेशावर में या इस्लामाबाद में जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ राब्ते किए हैं वो किस लेवल पर हुए हैं और उन राब्तों के नतीजे में ऐसी कौन सी गारंटीज़ हैं जो दी जा रही हैं या ली जा रही हैं। और इस सूरत हाल में सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने एक मरतबा फिर अपनी पोजीशन को तब्दील किया है तो क्या जो गेम है इस वक्त वो आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के हाथ से निकल गई है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और नहायत तफसील के साथ कुछ और अहम पहलू हैं इस सारी इन्फॉर्मेशन के जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर घुमसान का रन पड़ा हुआ है और उसकी वजह यह है कि अचानक कल परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली का ना सिर्फ इजलास तलब कर लिया बल्कि इजलास शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले उन्होंने एक एजेंडा भी जारी किया इजलास का, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद दाखिल की गई थी उनके ऊपर वोटिंग होगी। और अनप्रेसिडेंटली उनका ये कहना था कि दोनों के लिए दोनों तहरीक अदम एतमाद जो दोनों आइनी ओहदेदारों के खिलाफ दायर हुई थी उन दोनों के ऊपर जो वोटिंग है
वो भी एक साथ होगी। और इसके साथ साथ कुछ और अहम वाक़यात हुए कि पंजाब असम्बली के अंदर कुछ गैर मुतल्लका अफराद इस वक्त भी ईवान में बैठे हुए हैं और उनकी कुछ तस्वीर और वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये तस्वीर शेयर की गई। उससे पहले आज सुबह जो पंजाब असम्बली के डायरेक्टर लीगल थे उनके घर पर छापा मारा गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से सेक्रेटरी असम्बली खान भट्टी साहब के घर पर भी छापा मारा गया और दीगर कुछ और उहदेदार हैं जिनके घरों पर छापा मारा गया। पुलिस वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई। और असल में जो घुमसान का रंज मैंने आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये वजह है उसकी कि स्पीकर साहब जो हैं वो 5 अरकान असम्बली से हल्फ लेना चाहते हैं। अच्छा, ये वो 5 अरकान असम्बली हैं जिनके लिए जो गुंजाइश थी वो पैदा की गई स्पीकर साहब की तरफ से, क्योंकि 25 अरकान असम्बली को हमजा शहबाज को वोट देने के जुर्म में उनको डी सीट कर दिया गया। उनमें से 5 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो स्पेशल सीट्स के ऊपर यानी विमेन सीट्स पर और अक़लियती नशिस्तों के ऊपर मुंतखब हुए थे। अब स्पीकर साहब ये चाहते हैं कि वो 5 अरकान असम्बली के जगह पर जो लिस्ट भेजी गई थी मेरिट लिस्ट, उसके अंदर जो नेक्स्ट नंबर पर लोग मौजूद हैं उनसे हल्फ ले लिया जाए। और ये एक गैर आइनी इकदाम है, गैर पार्लिमानी इकदाम है, क्योंकि वो 20 सीटें खाली होने से पंजाब असम्बली में नंबर गेम तब्दील हो गई है। और अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो 20 सीटों पर अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो 20 की 20 सीटें दोबारा पीटीआई जीतेगी या वो 20 में से चंद सीटें मुस्लिम लीग नून जीतेगी, क्योंकि जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, बाई इलेक्शंस नहीं होंगे, ये स्पेशल सीट्स के हवाले से फैसला नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कंफर्म भी किया है। अब अगर इलेक्शंस के बगैर ही स्पेशल सीट्स को पुराने रिजल्ट्स के ऊपर किया जाएगा तो फिर यकीनी तौर पर जो हुक्मरान जमात है उसकी तरफ से एतराज़ात आएंगे, और ना सिर्फ एतराज़ात आएंगे बल्कि शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जाएगा और ये मामला एक मरतबा फिर चैलेंज हो जाएगा। इस तरह की भी इतलात हैं कि कुछ लोग इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट को भी खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, और एक रिट पिटीशन लेकर वकला का वफ़द GOR 1 लाहौर में आया है, जहाँ से वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इस रिट को जो हम आपके घर में पेश कर रहे हैं, इस रिट की फौरी तौर पर ना सिर्फ सुनवाई की जाए बल्कि आज छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट को भी खोला जाए। यानी अब जो रवायत पड़ गई है सर, अब उससे पीछे हटना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। सर गंडा लाओगे, वो पंजाबी की मिसाल है ना, हथां दी लाइयां दंदा नाल भी नहीं खुलदियां, तो ये अब जो हाथों की लगाई हैं ये अब दांतों के साथ भी नहीं खुलेंगी। मामलात इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। परवेज़ खटक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर भी हैं, वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे राब्ते भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लॉन्ग मार्च को मौखर किया गया। अगर अब हम इस बात को देखें तो जो सूरत हाल है वो हमारे सामने कुछ ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नज़र आना शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह है ट्रेंड चलाए गए, पोस्टरबाजी की गई, जलसे जुलूसों के अंदर नारे लगवाए गए, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, सोशल मीडिया के ऊपर नाजेबा तस्वीर शेयर की गई। उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की ख़ुद अपनी तकारीर हैं जो मुख्तलिफ जलसों के अंदर जो उन्होंने अवाम राब्ता मुहिम के लिए किए, लॉन्ग मार्च के लिए, उसके अंदर उनका ख़ुद ये मानना है, ख़ुद ये कहना था कि ये समझते थे कि मैं खामोश होकर घर बैठ जाऊँगा, मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ। देखो मैंने कौम को मुतहरक कर दिया। मुल्तान के जलसे में उनका यह कहना था कि एक मंसूबा आप सोचते हैं और एक मंसूबा अल्लाह सोचता है, और जो अल्लाह का मंसूबा होता है वही कामयाब होता है। मुझे इक़्तिदार से निकालने के बाद आपने सोचा था कि ये कौम खामोश होकर बैठेगी, देखें ये कौम जाग गई है और मेरे साथ आके खड़ी हो गई। यानी उन्होंने मुल्तान जलसे में इस बात का पैगाम दिया था कि जो कुछ आपने प्लानिंग की थी वो तमाम की तमाम प्लानिंग हो गई है साइड पे। अब आपको अपने इस फेलियर का, इस गलती का ना सिर्फ इदराक करना चाहिए बल्कि इस गलती का अजाला करना चाहिए और मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहिए इमरान खान साहब को। तो ये मकसद था। और अब जो प्रेशर टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किए, उन प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट आ गई, क्योंकि इमरान खान साहब तो अब हीमन बन गए ना, मौला जट बन गए। उनका ये कहना था कि जनाब मैंने तो अब लोगों के नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, ये मेरे दिल से उतर गए हैं। एक बंदा और है जिसका मैंने जिक्र करना है लेकिन अभी नहीं करूँगा, मुनासिब वक्त पर करूँगा। ये वो ऑफ द रिकॉर्ड गैर रस्मी मुलाकात थी जो बनी गाला में हुई, जहाँ पर उन्होंने ये जुमले अदा किए
तो इन तमाम चीज़ों का प्रेशर आ रहा था इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब हैं और आसिफ जरदारी साहब हैं, उन्होंने भी गेम को इस वक्त बिल्कुल फंसा के रखा हुआ है। क्योंकि इस वक्त अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव रखा है, तो मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब से ज़्यादा दबाव इस वक्त नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, क्योंकि इस वक्त गोटी उन्होंने फंसा के रखी हुई है और उसकी बुनियादी वजूहात हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त मईशत का जो हाल हुआ है वो नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी ने तो नहीं किया, वो शहबाज शरीफ ने या हमजा शहबाज ने तो नहीं किया, वो हाल तो किया है इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब की माशी इकदामात की वजह से अब आप अल्फाज के या अदादो शुमार के जितने मर्जी घोरक धंधे बनाएं, सूरत हाल वही है जो हकीकत पर मबनी है। जो एग्रीमेंट किया था IMF से वो शहबाज शरीफ ने नहीं किया, वो मिफ्ता इस्माइल ने नहीं किया, वो शौकत तरीन ने किया था, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किया था। और उसके साथ जो एक बाज़ाब्ता तौर पर एक मिनी फाइनेंस बिल था जो नेशनल असम्बली से मंजूर कराया गया था, इमरान खान साहब ने मंजूर कराया था। लिहाजा इस तमाम इक़दामात का बोझ उनके ऊपर नहीं डाला जा सकता। और उनने नहायत अच्छे तरीके से इस वक्त तक अपने पॉलिटिकल कार्ड्स ना सिर्फ खेले हैं, बल्कि वो जो हड्डी है वो इस्टेब्लिशमेंट के गले में फंसा दिया। और उनका तो सीधा सा मामला है, वो ये कहते हैं कि जनाब आपके साथ बैक चैनल राब्तों के ज़रिए जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी, मामला तय कर लिए गए थे। उसके अंदर आपने यकीन दहानी कराई थी कि जनाब आप मईशत को ट्रैक पर रखें, आप अच्छे तरीके से इस्लाहात करें, और साल 6 महीने के दौरान जब आप फील करें कि अब मईशत ट्रैक पर आ गई है, तमाम चीज़ें इन ऑर्डर हो गई हैं, आप इलेक्शन करा दीजिएगा। और इस दौरान हमने इमरान खान की फिक्र नहीं करनी, इमरान खान को हम देख लेंगे, भाई है आपका, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन हुआ इसके बरक्स, जब मैदान लगा, मैदान में हार जीत हुई, इमरान खान साहब की तरफ प्रेशर आया, तो जवाब आया कि जनाब हम तो बिल्कुल साइड पे न्यूट्रल है, हमारा तो किसी किस्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर इमरान खान को भी आप संभालें, मईशत को भी आप संभालें, सख्त तरीन फैसले भी आप लें। तो उनका कहना था कि जनाब हम पागल हैं, हमें आपने इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये पड़ा है आपका सामान, ये पड़ी है आपकी हुकूमत, हम जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ। और ये वाला मामला सामने आना उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि जिसको हटाकर जिसको लाए थे, कुछ मकासद के लिए लाए थे ना, कुछ ख़ास चीज़ थी ऐसी जिसके लिए लाए गए थे। अदरवाइज़ तो इमरान खान ही मौजूद थे, उनके ज़रिए 1 साल निकाला जा सकता था। लेकिन कुछ ख़ास मकासद थे, कोई गेम प्लान था, जिस गेम प्लान पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी था कि दोनों को बुरे तरीके से पब्लिक के सामने एक्सपोज किया जाता। एक तो अपनी कारकर्दगी दिखाकर एक्सपोज हो चुका था, जबकि दूसरे को कारकर्दगी दिखाने की भी नौबत ही नहीं आई। वो तो आराम से यूं कुर्सी के पीछे टेक लगा के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जनाब हमसे काम लेना है तो पहले आप अपने चहीते को संभालें, क्योंकि आपने तो बिल्कुल वही काम किया जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था। जंग लड़ी, जंग हराई, और उसके बाद वहाँ पर चीज़ों को सेटल डाउन करने के बजाय बोरिया बिस्तर उठाया और चले गए। आपने बनाया था, आप लाए थे इक़्तिदार में, आपने गिराना था, आपने इसको टोटली डिसमेंटल करना था, ये आपका काम था। लेकिन अगर आप इसको अपना एक एसेट समझ के अपने साथ रखेंगे और सेफ एसेट के तौर पर रखेंगे कि यार मुनासिब वक्त पर इस एसेट को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो आप अगर अपने कार्ड्स खेलेंगे तो अपने कार्ड्स हम भी खेलेंगे। और यही तमाम गुफ्तगू हुई है कल लाहौर में होने वाले इजलास के अंदर, यानी आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई लाहौर में, वहाँ पर भी इन्हीं पहलुओं पर ना सिर्फ गौर किया गया बल्कि एक हतमी फैसला कर लिया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब भी अपने तौर पर राब्ते करेंगे और शहबाज शरीफ साहब भी एक मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात के अंदर तमाम चीज़ों को खोल के रखा जाएगा कि भाई गिरफ्तारियां हमने नहीं करनी, मईशत अगर हमने ठीक नहीं करनी, अगर मामलात को हमने कंट्रोल नहीं करना, तो ये पड़ा है आपका साजो सामान, ये रखें। इलेक्शन में जाना ना, चले जाएंगे। 10 साल अपोजिशन ऑलरेडी गुजार ली है और मज़ीद 5 साल भी अपोजिशन गुजार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हम तैयार हैं अपोजिशन में भी जाने के लिए। मार हमें पहले भी 5 साल इमरान खान ने लगाई है, अगले 5 साल भी इमरान खान लगा लेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद ये जो विंडोज़ हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी। फिर अगर मामला लोगों के जमा होने पर है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास इमरान खान साहब से ज़्यादा रोड स्ट्रेंथ है, मौलाना फजलुर रहमान के पास ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने शो ऑफ पावर कर सकते हैं। फिर अगर सड़कों पर आकर और लोगों को लाकर ही फैसले करने हैं तो फिर हर दूसरे दिन इधर कराची से
हम निकलते हैं, लाहौर से मियाँ साहब निकलते हैं, पेशावर से निकलेंगे मौलाना साहब, और फिर लोग होंगे और फिर लोग अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर लेंगे। और ये है वो स्ट्रेटजी जिसको ऊपर ना सिर्फ अब अमल दरामद किया जाएगा बल्कि वाज़े और दो टोक अंदाज में पैगाम दे दिया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं वो उनके गले की हड्डी बन जाएंगे, ना वो निगल सकेंगे ना वो उगल सकेंगे। और ये बात तय हो चुकी है कि गेम इस वक्त भी आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों के हाथ में हैं। दोनों स्मार्ट प्लेयर्स हैं और दोनों ने पॉलिटिकली अपने आप को डिसएंगेज करके मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर इस बात का सबूत दिया है कि वो अभी इस्टेब्लिशमेंट की गेम को उल्टाने की पोजीशन में भी हैं, उलझाने की पोजीशन में भी हैं और बनाने की पोजीशन में भी हैं। यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है गेम बने तो गेम बन जाएगी, अगर चाहती है कि गेम उलझे या वो अपने तौर पर गेम उलझाने की पोजीशन में है तो यहाँ पर गेम उससे ज़्यादा उलझाई जा सकती है। और अगर फैसले सड़कों पर करने हैं तो तीनों अगर मिल जाएं, यानी मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, तो सड़कों के ऊपर भी वो तूफ़ान लाया जा सकता है जो किसी की सोच में नहीं आएगा। और उसके नतीजे में ये जो सारी इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है, ये खिचड़ी भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी। अब देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब आज लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे और पेशावर से ही लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद तक पहुँचने में भी उनको खासे मसाइल का सामना होगा। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि जनाब तुसी हुक्म करो, बंदा चुकना मेरा काम है। अब देखना यह है कि वो हुक्म कब तक और कैसे आएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।